फिल्म की शुरुआत वानी की टूटे हुए रिश्ते से होती है। उसका मंगेतर महेश आयर उसे शादी की रजिस्ट्रेशन तस्वीर में छोड़कर चले जाता है। 6 महीने बाद वानी एक मीडिया हाउस में नौकरी करती है, जहां उसकी मुलाकात क्रिश से होती है। एक दुर्घटनाग्रस्त टकराव की घटना में दोनों की दुनिया टकराती है, जिससे उनकी पहली झलकें बनती हैं। क्रिश वानी के डायरी में लिखी कविताओं को एक गीत की व्यवस्था में पकड़ता है और इसी क्रिएटिव साझेदारी से धीरे धीरे प्रेम का बीज पनपने लगता है। ये साझी रचनाएं दोनों की भावनात्मक दूरी को मिटाने लगती हैं। सांगीतिक व भावनात्मक समर्पण। जब क्रिश और वानी साथ काम करते हैं, नींद रात तक गीत लिखना, संगीत के बारे में बातें करना, सपने साझा करना, यही समय उनके बीच दोस्ती से गहरे प्रेम में बदल जाता है। क्रिश की आक्रामकता वानी की शांति से संतुलित होती है। वानी क्रिश की जीवन में भावनात्मक स्थिरता लाती है। उनके साथ बिताए पल, मोटरसाइकिल पर ड्राइव, स्टूडियो में साथ बैठकर रचनाएं करना, व्यक्तिगत क्षण, इनमें प्रेम का मधुर प्रवाह मिलता है। संगीत धीरे धीरे उनके प्रेम का प्रतिबिंब बन जाता है और दर्शकों के बीच ये कथित युवा प्रेम की कहानी आत्मीयता के साथ चलने लगती है। अचानक तूफानी मोड़। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब वानी की भूलने की आदत बढ़ जाती है, जो बाद में एक मेडिकल चेकअप में स्पष्ट होती है। उसे प्रारंभिक चरण की अल्जाइमर्स की बीमारी है। ये घातक सच वानी के लिए तो टूटना है ही, क्रिश के लिए भी एक भावनात्मक झटके की तरह आता है। वानी डरती है कि वह क्रिश को भूल जाएगी, वहीं क्रिश दृढ़ है कि दिमाग भूल सकता है मगर दिल नहीं, और वह हर हाल में वानी का साथ देने का निर्णय लेता है। क्रिश अपने संगीत करियर को रोककर वानी की देखभाल में समर्पित हो जाता है। रिकॉर्ड डील्स, टूर, प्रसिद्धि को पीछे छोड़कर वह केवल उस प्यार के लिए जीना चुनता है जिसने उसके जीवन को सचमुच अद दिया। त्रिकोण और तनाव। इसी बीच वानी की एक्स फिएंसी महेश वापस आता है। अब एक सफल उद्यमी के रूप में वह एक डेटिंग ऐप सोलमेट्स के मालिक हैं और क्रिश के एक बड़े कॉन्सर्ट के स्पॉन्सर भी बने हुए हैं। महेश की मौजूदगी वानी के लिए दर्दनाक स्मृतियां ताज़ा करती है और क्रिश इसे एक धोखा महसूस करता है। इस तनावपूर्ण वातावरण में वानी एक सार्वजनिक जगह पर भ्रमित हो जाती है, क्रिश को पहचान नहीं पाती और अंततः उसे चाकू लगा देती है। क्रिश घायल होता है, पर वह क्षमाशीलता से भरा होता है। वानी अपराधबोध में गायब हो जाती है, अपनी लिखी हुई गीत पंक्तियां छोड़कर। पुनर्मिलन और भावनात्मक समापन। क्रिश वानी की तलाश करता है। अंततः एक वायरल वीडियो से पता चलता है कि वह एक आश्रम में मनाली में है, लेकिन उसे क्रिश नहीं पहचान पाती। क्रिश उस याद को दोबारा जीवंत करने के लिए एक पुरानी याद को पुनर्जीवित करता है और अंततः वानी उसे फिर से पहचान लेती है। यादों के कुछ खंड बहाल होते हैं। यहाँ से कहानी एक उम्मीद भरे रास्ते पर चलती है। वानी धीरे धीरे ठीक होती है, दोनों फिर से मिलते हैं, निर्णय लेते हैं कि प्रेम के रास्ते पर रहेंगे चाहे भविष्य कैसी भी अनिश्चित हो। कहानी उनकी शादी के मंच तक ले जाती है, जहाँ प्रेम विजयी होता है। एक ऐसी शादी जो भावनाओं से जुड़ी है, संजीदगी से भारती है, भविष्य में और साथ चलने की उम्मीद लिए हुए है।